दोस्तों, जब राजनीति में रिश्तों का तड़का लगता है तो कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं, घर परिवार की भी होती है। एक तरफ जीतन राम मांझी का परिवारवाद वाला मास्टर स्ट्रोक और दूसरी तरफ बीजेपी को सुगौली में तगड़ा झटका। ये दोनों खबरें बिहार की सियासत का चेहरा बदल सकती है। नमस्कार, यह है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज की दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों। पहला, हम पार्टी ने जारी किया अपने उम्मीदवारों की सूची, जिसमें जीतन राम मांझी ने अपनी बहू और समधन को टिकट दिया है और दूसरी तरफ सुगौली से बीजेपी को मिला है करारा झटका। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने थामा प्रशांत किशोर का हाथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार इलेक्शन 2025 की ताजा पड़ताल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की अहम सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे चर्चा में रहे दो नाम, इमामगंज से मांझी की बहू दीपा कुमारी और बाराचट्टी से उनकी समधन ज्योति देवी। इसके अलावा टिकारी से अनिल कुमार, अतरी से रोहित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुंबा से ललन राम को टिकट मिला है। दरअसल जीतन राम मांझी ने एनडीए से 40 सीटों की मांग की थी, लेकिन सीट बंटवारे में उन्हें सिर्फ 6 सीटें मिली। थोड़ी नाराजगी के बाद अब उन्होंने लिस्ट जारी करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विजयी भव। सिंबल बटने से पहले उन्होंने पोस्ट कर अपने कार्यकर्ताओं का नाराजगी का जिक्र किया, लेकिन साफ किया कि बिहार को जंगल राज की ओर नहीं धकेलना है। एनडीए जीतेगा और बिहार का सम्मान कायम रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि वह चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ भी गया की 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। सुगौली में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। यहां के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने पार्टी छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से वह प्रशांत किशोर के संपर्क में थे और उनके भ्रष्टाचार विरोधी विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया। सहनी ने बीजेपी में अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचा, लेकिन हाल के सालों में पार्टी की दिशा बदल गई और मैं अपने को अलग थलग महसूस करने लगा। उन्होंने जनसुराज के सिद्धांतों को जनता के वास्तविक हित में बताया और इसे सेवा का माध्यम करार दिया। रामचंद्र सहनी 3 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं दोस्तों, लेकिन पिछले चुनाव में वीआईपी के टिकट पर हार गए थे। बाद में वे बीजेपी में लौटे थे। अब उनका जनसुराज में जाना निश्चित रूप से बीजेपी के लिए सुगौली में मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे की राजनीति और परिवारवाद की चर्चा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में नए सियासी समीकरण। ये दोनों घटनाएं बिहार चुनावी माहौल को और गर्म कर रही हैं। आपको क्या लगता है, जीतन राम मांझी का यह दांव उन्हें फायदा देगा या नुकसान? और सुगौली में बीजेपी की हार जीत पर सहनी का फैसला कितना असर डालेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारा बिहार के साथ, क्योंकि हम लाएंगे बिहार चुनाव की सबसे तेज और ताजा अपडेट। नमस्कार।